दोस्तों अगर आप पे नियर बाय यूज़र हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आखिरकार जो पे नियर बाय में ये जो आप देख पा रहे हैं यूपीआई क्यूआर ये आखिरकार है क्या और कितना कमीशन इस पे आपको मिलने वाला है और साथ ही किस प्रकार से इसका उपयोग हम कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए डायरेक्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपके पे नियर बाय एप्लीकेशन में ये यूपीआई क्यूआर शो कर रहा है तो ठीक है, अन्यथा अगर जैसे मान लीजिए ये शो नहीं करता है तो क्या करें, नॉर्मली आप इसे अपडेट करेंगे इस पे नियर बाय एप्लीकेशन को। तो अपडेट किस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप कर देना है पे नियर बाय और सर्च कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपडेट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है। तो ये नॉर्मली अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों जैसे ही ये एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम जान लेते हैं कि सबसे पहले यूपीआई क्यूआर है क्या। तो दोस्तों यूपीआई क्यूआर जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ये मान लीजिए जैसे किसी हितग्राही यानी कि ग्राहक से अगर आपका कोई अमाउंट ड्यू चल रहा है उस हितग्राही के यहाँ, उस ग्राहक के यहाँ, तो क्या करेंगे इस क्यूआर कोड में अपने अकॉर्डिंग अमाउंट डाल के और उतना अमाउंट का जो स्कैनर होता है वो स्कैनर यहाँ पे जनरेट होगा और वो स्कैनर आपको शेयर करना है उस हितग्राही के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार इसे एक्टिवेट किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आपको यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो क्यूआर दिया गया है ये नॉर्मल क्यूआर है, इसे आप प्रिंट करके आप अपने शॉप पे भी लगा सकते हैं ताकि कोई भी ग्राहक आपके इस स्कैनर पे अपने अकॉर्डिंग अमाउंट डाल सके। तो इसे आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, या फिर इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस प्रकार से प्रिंट आउट करके आप अपने शॉप पे लगा पाएंगे ताकि कोई भी ग्राहक आपके क्यूआर पे पेमेंट कर सके। और दोस्तों इस स्कैनर का हम किस प्रकार से उपयोग करेंगे, तो चलिए हम सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये जो स्क्रीनशॉट हमने लिया है, इस स्कैनर पे हमें पेमेंट करनी है 1 रुपये का। तो क्या करेंगे, फिर से हम चलेंगे फोन पे में और आप यहाँ से देख पाएंगे कि किस प्रकार से क्यूआर पे पेमेंट करते हैं इस स्कैनर पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से स्कैनर पे क्लिक करना है और यहाँ से एल्बम वाला जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इस एल्बम वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है इस ऑप्शन पे। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो भी स्कैनर आपने स्क्रीनशॉट लिया है इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके यूपीआई आईडी पे और यहाँ पे जो इसका यूपीआई आईडी देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से पे नियर बाय डॉट आपका मोबाइल नंबर और साथ में @IndusInd का जो यूपीआई है वो आईडी आपको यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि पे नियर बाय जो है IndusInd बैंक से पार्टनरशिप है, इसलिए यहाँ पे @Indus का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पे नियर बाय में अभी हमारे वॉलेट में कितना अमाउंट है। यहाँ से हम बैक करेंगे और वॉलेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रेड में हमारा 10 रुपया है और मेन बैलेंस है वो 1904 रुपया है। तो दोस्तों ये भी हमें देखना है कि आखिरकार जो हम पेमेंट करेंगे वो पेमेंट हमारे ट्रेड में ऐड होगा या फिर मेन बैलेंस में। तो अब चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने फोन पे और यहाँ से पेमेंट करते हैं 1 रुपये का। यहाँ पे अपना अकाउंट चूज करके पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेमेंट हमारा हो चुका है और साथ ही मैसेज भी आ चुका है। अब इसे हम यहाँ से डन करेंगे। इसके बाद चलेंगे पे नियर बाय वाले एप्लीकेशन में। यहाँ पे आने के बाद आप देख पा रहे होंगे हमारा जो ट्रेड बैलेंस है ये था 10 रुपया 30 पैसा, लेकिन अब 11 रुपया 30 पैसा हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आपके ट्रेड बैलेंस में ये बैलेंस ऐड होगा। अब ये तो दोस्तों हमारा पहला यूज़ था। अब हम जान लेते हैं इस यूपीआई क्यूआर का दूसरा उपयोग क्या है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से हम यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप देख पा रहे हैं एक अमाउंट वाला आपको ऑप्शन शो कर रहा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। इसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे आप मैक्सिमम 10,000 तक यहाँ पे देख पा रहे हैं लिमिट दिया गया है। मैक्सिमम आप 10,000 रुपये वन टाइम में रिसीव कर सकते हैं किसी भी हितग्राही से। तो चलिए हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 रुपया हमें किसी ग्राहक से लेना है, तो क्या करेंगे 1 रुपया डालेंगे। इसके बाद यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो क्यूआर कोड है यहाँ पे 1 रुपये का क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। ये जो क्यूआर कोड है अगर कोई भी बंदा इस स्कैनर को स्कैन करता है तो नॉर्मली वहाँ पे 1 रुपया ऑटोमेटिक ऐड करके ही आएगा। तो चलिए आखिरकार देख लेते हैं इसका भी उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये स्कैनर हमें किसी हितग्राही को सेंड करना है, शेयर करना है और उससे हमें 1 रुपये का पेमेंट रिसीव करना है। तो क्या करेंगे, शेयर पे यहाँ से क्लिक करेंगे। इसके बाद व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे और जिस भी ग्राहक को हमें भेजना है उस ग्राहक को सिलेक्ट करके नॉर्मली इस प्रकार से देख पा रहे हैं स्कैनर आ चुका है, सेंड कर देंगे।
अब दोस्तों जैसे मान लीजिए ये हमने स्कैनर सेंड कर दिया है किसी ग्राहक को। अब इस स्कैनर पे हमें पेमेंट करनी है, तो क्या करेंगे, फिर से फ़ोन पे ओपन करेंगे और यहाँ से स्कैनर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से एल्बम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे मान लीजिए ये स्कैनर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये स्कैनर अभी 1 रुपये वाला हमने यहाँ पे सेव किया था। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस स्कैनर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये ऑटोमेटिक 1 रुपया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेलेक्ट ही आया है। यहाँ पे आपको डालने का कोई भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट रहता है। चूँकि हमने उसी टाइम सेट कर दिया था 1 रुपया, जिस समय पे नियर बाय में QR कोड जनरेट कर रहे थे। अब नॉर्मली यहाँ से प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे और पे पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेमेंट हो चुका है। ऊपर देख पा रहे हैं पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज भी आ चुका है, पेमेंट हो चुका है, यानी कि रिसीव का मैसेज आया है। ऊपर में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है UPI पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आया है, यानी कि 1 रुपया रिसीव्ड फ्रॉम गुड़िया कुमारी से हमारा 1 रुपया रिसीव हुआ है। अब हम इस पे क्लिक करके नॉर्मली देख भी सकते हैं इसका हिस्ट्री कि आखिरकार ये अमाउंट कहाँ से आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जो भी रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID के रूप में आपको दिखाया जा रहा है, जो कि इस प्रकार से है। और साथ ही जो भी UPI से भेजा गया है वो UPI आपको यहाँ पे दिखेगा और कितना रुपया आपको रिसीव हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। अब चलिए हम देख लेते हैं ये अमाउंट कहाँ पे ऐड हुआ है। तो फिर से हम क्या करेंगे, वॉलेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये भी अमाउंट हमारा ट्रेड बैलेंस में ऐड हो चुका है। चूंकि 11 रुपया 30 पैसा था, लेकिन अभी 12 रुपया 30 पैसा हो चुका है। और साथ ही दोस्तों जो हमने कमीशन की बात की थी, तो फिलहाल यहाँ पे अभी कोई भी कमीशन नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही अगर कोई कमीशन दिया जाता है तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर इस प्रकार के वीडियो आप पाना चाहते हैं पे नियर बाय से रिलेटेड या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक से रिलेटेड, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख पाएं।